बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 19 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। जो सूरत हाल बदकिस्मती के साथ हम दुआ भी यही कर रहे थे, हम उम्मीद भी यही कर रहे थे कि सूरत हाल इस जानिब ना जाए जिस जानिब ये अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की मीटिंग के बाद ये सूरत हाल चल निकली है। कन्फ्रंटेशन की जानिब मुसलमान ममालिक, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, ये खुल कर ईरान के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। जिस तरह की बातें की गई इस मीटिंग के अंदर, जिस तरह का आलामिया इस मीटिंग के बाद जारी किया गया, जिस आलामिये से एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि ये अरब इस्लामिक कंट्रीज अमेरिका और इसराइल को शट अप कॉल देंगे, अमेरिका को इस खित्ते से निकाल बाहर करेंगे। जिस खित्ते को अमेरिका ने एक जंग में झोंक दिया तो उसको इस खित्ते से निकाल बाहर करने की बजाय इस मीटिंग के अंदर, इस आलामिये के अंदर ये ईरान से स्टार्ट हुआ, ईरान पर ख़त्म हुआ और पूरे आलामिये के अंदर ईरान से मुतालबात किए गए हैं और ईरान को वार्निंग दी गई है सऊदी अरेबिया की जानिब से कि हमारी बर्दाश्त की भी एक लिमिट है और अगर ईरान ने ये लिमिट क्रॉस की और ईरान की जानिब से हमले जारी रखे गए तो अरब कंट्रीज़ अमेरिका और इसराइल को इस जंग में ईरान के ख़िलाफ़ ज्वाइन कर लेंगे। अब इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा इस मीटिंग की और आगे किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है, ईरान की जानिब से किस तरह का रिएक्शन अमेरिका की जानिब से सामने आ रहा है, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अच्छा, गुज़िश्ता रात आपको मालूम है कि टेंशन्स यहाँ तक पहुँचने की वजह इसराइल का वो हमला है जो गैस फील्ड के ऊपर रिपोर्ट हुआ। ईरान के गैस फील्ड को ईरान की वार्निंग के बावजूद इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया। जब ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया था तब ही ईरान ने ये वार्निंग जारी की थी कि अगर एनर्जी की जंग छेड़ोगे तो फिर पूरे खित्ते को ईरान की जानिब से आग लगा दी जाएगी। उस वार्निंग के बावजूद इसराइल की जानिब से ईरान के गैस फील्ड को टारगेट किया गया। उसके फौरी बाद ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान की जानिब से रिपोर्ट हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि कतर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो गैस फील्ड है उसको ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है। 2 हमले कतर के गैस फील्ड के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कतर के गैस फील्ड पर बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्ट हुआ है। फिर सऊदी अरेबिया और दीगर अरब कंट्रीज़ के अंदर भी जो ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ईरान की जानिब से सक्सेसफुली टारगेट किया गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल के ऊपर ये पैगाम सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी गुस्से में इसराइल ने ईरान के गैस फील्ड को गुस्से में निशाना बनाया और मुझे नहीं बताया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो दावा किया जा रहा है इसकी हकीकत क्या है वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहा है कि जी मुझे बताए बगैर इसराइल ने गुस्से में ईरान के गैस फील्ड को टारगेट किया है। फिर ईरान ने गलत फहमी में जो मासूम अरब कंट्रीज़ हैं जिनका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, ना इनका एयर स्पेस इस्तेमाल होता है, ना इनकी टेरिटरी इस्तेमाल होती है, ये तो खला से हमले कर रहा है इसराइल। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी इनका तो कोई लेना देना नहीं है, तो उस बेचारे कतर के गैस फील्ड को ईरान की जानिब से टारगेट किया गया तो ये बिल्कुल गलत हुआ। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया, ईरान को वार्निंग जारी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि अगर अब कतर के गैस फील्ड के ऊपर ईरान का कोई हमला रिपोर्ट हुआ तो हम इसराइल से इजाज़त लिए बगैर या फिर इसराइल से कंसल्ट किए बगैर अमेरिका जो है वो ईरान के गैस फील्ड के ऊपर इतना बड़ा हमला करेगा कि फिर ईरान क्या पूरी दुनिया वो देखेगी कि कितना बड़ा हमला अमेरिका की जानिब से किया जाएगा। अच्छा, 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। एक तो ये जो गैस फील्ड के ऊपर हमला रिपोर्ट हुआ इसराइल का, इसके फौरी बाद व्हाइट हाउस से राबता किया गया था कुछ मीडिया आउटलेट्स की जानिब से और व्हाइट हाउस की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया था कि जनाब ये कोऑर्डिनेट किया गया इसराइल की जानिब से, व्हाइट हाउस को बताया गया, इजाज़त ली गई। जाहिर है कि इसराइल और अमेरिका की ये मुश्तरका कार्रवाई है, मुश्तरका जंग है, तो इसराइल ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया था ये हमला करने से पहले। पहला झूठ तो डोनाल्ड ट्रंप का ये है। फिर दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ना, इसराइल ने गुस्से में, अब गुस्सा किस बात का है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो लिख दिया कि इसराइल ने गुस्से में ईरान के गैस फील्ड को टारगेट किया था। गुस्सा इस बात का है कि ईरान के शदीद किस्म के हमले इसराइल के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं। जब से अली लारीजानी को और गुलाम रजा सुलेमानी को टारगेट किया गया, फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर को भी टारगेट किया गया इसराइल की जानिब से, तो उसके बाद इसराइल के अंदर ये जो ईरान के हमले हैं ये रुक नहीं रहे और इसराइल से ईरान के मिसाइल भी नहीं रुक रहे। तो ये गुस्सा इसराइल को था, जो गुस्सा इसराइल ने निकाला ईरान के गैस फील्ड के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल को इजाज़त क्यों दी गई उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने
आज भी लाशें रिसीव की हैं, अपने फौजियों की लाशें रिसीव की गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वीडियो तो पुरानी दिखा रहे हैं फैजान साहब, तो मैं आपको बता दूं कि इस मर्तबा मीडिया को इजाज़त नहीं दी गई। ये जो फौजियों को रिसीव करने की एक बाकायदा सेरेमनी होती है ना, जिसमें सदर जाता है, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह दीगर ऑफिशियल्स जाते हैं, तो इस मर्तबा ये खबर सामने आई कि जनाब मीडिया अलाउ नहीं है, कि कहीं लाशें ना गिन ली जाएं मीडिया की जानिब से कि कितनी लाशें आ रही हैं और अमेरिका कितनी लाशें बता रहा है। बहरहाल अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये कहा गया कि जी जो फैमिलीज हैं फौजियों की, उनकी जानिब से मना किया गया है कि जी मीडिया के ऊपर ये तकरीब नशर नहीं करनी। अब ये इन फैमिलीज की जानिब से तो मना किया गया है, अब आगे देखेंगे कि मजीद लाशें जब डोनाल्ड ट्रंप रिसीव करेगा तो क्या मीडिया को इन्वाइट किया जाएगा या फिर चोरी छुपे ये जो सैकड़ों लाशें हैं अमरीकी फौजियों की, ये डोनाल्ड ट्रंप रिसीव करेगा। जाहिर है कि जिस तरह का म्यूजिक फेस कर रहा है अमरीकियों से और अमरीका के अंदर से जिस तरह की आवाज़ें हैं इस जंग के खिलाफ, इस ऑपरेशन के खिलाफ, के अमरीका ने इसराइल की वजह से अमरीकी फौजियों को भी मरवा रहा है, कोई गोल अचीव भी नहीं कर सक रहा और कोई हिकमत अमली इनकी काम नहीं कर रही, तो यही वजह है कि इसराइल को इसने इजाज़त दी कि हाँ भाई ईरान के गैस फील्ड के ऊपर हमला कर दो, ये जानते हुए कि ईरान की जानिब से रिटेलिएशन में जो अरब कंट्रीज हैं उनको टारगेट किया जाएगा। और ईरान ने बिल्कुल वैसी रिटेलिएशन ईरान की जानिब से सामने आई, लेकिन जो रद्द-ए-अमल सामने आया इन अरब इस्लामिक कंट्रीज़ का, तो वो अनएक्सपेक्टेड रद्द-ए-अमल था। अरब इस्लामिक कंट्रीज़ को तो इस जंग को फौरी बंद करने का मुतालबा करना चाहिए था। अमेरिका और इसराइल को ये कहना चाहिए था कि इस जंग को बंद कर दो। जिस जंग ने इस खित्ते को आग में झोंक दिया है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की जानिब से, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीसीसी कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स के अलावा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर, अज़रबैजान के फॉरेन मिनिस्टर, लबनान के, शाम के और उर्दन के फॉरेन मिनिस्टर्स इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और यहाँ पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो तकरीर की गई है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। मैंने भी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर किए हैं, अगर नहीं शेयर किए तो मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको नहीं सुनवाऊंगा, वीडियो ज़्यादा तवील हो जाएगी। मैं आपको बता दूं क्योंकि इन्होंने बहुत खुलकर और बहुत डिटेल के साथ सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के ख़िलाफ़ बातें की हैं कि ईरान अपना ट्रस्ट जो है वो खो चुका है। और एक सऊदी ऑफिशियल की जानिब से अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि अब ट्रस्ट बहाल होगा अगर लीडरशिप ईरान के अंदर चेंज होगी। ये जो मौजूदा लीडरशिप है, जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई हैं, ये तब्दील होंगे तो फिर ट्रस्ट बहाल हो सकता है। इसके अलावा जो ट्रस्ट बहाल होने के रास्ते हैं वो तमाम रास्ते ईरान की जानिब से बंद कर दिए गए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि पड़ोसी अरब कंट्रीज़ के ऊपर ईरान के हमले इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरान की जानिब से इस्लामी ममालिक को टारगेट किया जा रहा है और फिर इस्लाम की बातें की जा रही हैं, इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं, यूनिटी की बातें की जा रही हैं उस ईरान की जानिब से जिस ईरान ने इस पूरे रीजन को टारगेट किया है, ना सिर्फ अपने हमलों से बल्कि अपने जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं उनसे भी टारगेट किया इस पूरे रीजन को। लबनान का जिक्र किया गया, इराक का जिक्र किया गया, शाम का जिक्र किया गया सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से। और ये कहा गया कि इस मुंह से इस्लाम की और इस्लामी यूनिटी की बातें अच्छी नहीं लगती। ईरान ने तमाम लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, रेड लाइन्स क्रॉस कर दी हैं, खित्ते को एक जंग में झोंक दिया है और अगर ईरान बाज ना आया तो हमारे सब्र की एक लिमिट है और फिर हम रिटेलिएट करेंगे और फिर पूरी दुनिया देखेगी अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की जो रिटेलिएशन है। अब इस अलामिये के अंदर एक जगह इसराइल का नाम लिया गया, मजम्मत की गई, इसराइल के लबनान के ऊपर हमलों की मजम्मत की गई है। इस अलामिये के अंदर जो अलामिया अरब इस्लामिक कंट्रीज़ के इजलास से सामने आया, इसके अलावा कहीं पर भी अमेरिका और इसराइल का नाम इनकी जानिब से नहीं लिया गया कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर यह जंग मुसल्लत की थी। अरब इस्लामिक कंट्रीज़ का, इन गल्फ़ कंट्रीज़ का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया, इन गल्फ़ कंट्रीज़ की टेरिटरी इस्तेमाल की जा रही है। इन गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो अड्डे हैं वो ईरान के लिए एक थ्रेट हैं और ये जो अड्डे हैं वो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने में भी नाकाम हैं। इस तरह की बातें इस अरब कंट्रीज़ की मीटिंग से, इस तरह की कोई एक बात एक नुक्ते के अंदर, अलामिये के एक नुक्ते के अंदर तो आप लिख सकते थे ना कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जो है वो जंग छेड़ी गई, फिर ईरान ने खित्ते में जंग छेड़ दी, तो ये ईरान की जानिब से गलत किया गया। लेकिन ये बात इनकी जानिब से नहीं लिखी गई, पूरे अलामिये के अंदर नहीं लिखी गई और इसराइल की
وہ چال کہہ لیں, وہ پروپیگنڈا کہہ لیں کہ وہ کامیاب ہو گیا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے گیس فیلڈ کو ٹارگٹ کیا گیا, اور اسرائیل کو معلوم تھا کہ یہ آپس میں الجھ پڑیں گے. جس اسرائیل کی کوئی حکمت عملی, ایران کے اندر رجیم چینج, ایران کے اندر جو نیوکلیئر سائٹس ہیں, جو میزائل ہیں, جو ڈرونز ہیں, کوئی حکمت عملی جس اسرائیل کی کامیاب نہیں ہوئی, اس اسرائیل کی یہ حکمت عملی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ عرب کنٹریز ایران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہاں سے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا بھی امتحان سٹارٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو سعودی وزیر خارجہ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے, انہیں کانفیڈنس کس بات کا ہے؟ وہ تو الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سعودی آفیشل کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ایکٹیویٹ کر دیں گے جو پاکستان کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے, اس کو ہماری جانب سے ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا, اور پھر بگیسٹ لوزر جو ہے وہ ایران ہوگا. یعنی کہ پاکستان کو ایران کے خلاف لا کر عرب کنٹریز کی جانب سے ظاہر ہے کہ کھڑا کیا جائے گا. تو پاکستان کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے, ترکیہ نے اور ایجپٹ کے وزراء خارجہ نے اس میٹنگ کے بعد عباس اراغچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کو ٹیلی فون کال کی ہے, اور ان سے یہ حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. پاکستان کی جانب سے ترکیہ اور ایجپٹ کی جانب سے عباس اراغچی کو یہ کہا گیا ہے کہ حملے بند کر دو. عرب کنٹریز جو ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں, ان کا صبر ختم ہو رہا ہے, تو آپ یہ حملے بند کر دیں, ورنہ پھر ظاہر ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہوگا کہ جناب ہماری تو مجبوری ہے, ہمارا تو معاہدہ ہے. اب ایران یہ حملے بند کرتا ہوا یا پھر یہ جنگ بند کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایران کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ عرب کنٹریز یہ ایئر سپیس بند کر دیں, امریکہ اور اسرائیل کو ٹیریٹری دینا بند کر دیں, ایون کہ یہ اڈے بند کر دیں, جو الٹا ان عرب کنٹریز کو پروٹیکٹ کرنے میں تو یہ اڈے ناکام رہے نا, الٹا اس ریجن کو, ان اڈوں کی وجہ سے یہ ریجن جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی جانب بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور یہ بڑا کرٹیکل سٹیج پر میں آپ کو بتا دوں کہ تنازعہ آ چکا ہے کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ ایران کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اور بھی بڑی باتیں سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے کی گئی ہیں, اور جس طرح کی باتیں کر رہے تھے, جس طرح کی ٹون تھی, جس طرح کا فیشل ایکسپریشنز تھے سعودی وزیر خارجہ کے, تو نظر آ رہا تھا کہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں عرب کنٹریز. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نہیں بلکہ ایران کے خلاف یہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں, اور یہ کنفرنٹیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اعلان جنگ بھی ان کی جانب سے کیا جا سکتا ہے. اچھا, میں آپ کو بتا دوں کہ عمان کے وزیر خارجہ جو میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھے, کنفرم کرنا پڑے گا. بہرحال عمان کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایک انٹرویو کے دوران امریکہ اور اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا, اور عمان کے وزیر خارجہ جو کہ ثالثی بھی کر رہے تھے ان کے درمیان, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل اب کوئی گول اچیو نہیں کر سکے تو وہ خطے کو ایک جنگ کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. بالکل درست بات عمان کے وزیر خارجہ کی جانب سے کی گئی ہے, اور یہ بات جو ہے وہ عرب کنٹریز کو سمجھ نہیں آ رہی. عرب کنٹریز کی جانب سے الٹا ایران کے سامنے مطالبات کی ایک لمبی چوڑی فہرست رکھ دی گئی ہے, حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے, اور اڈے بند کرنے کا مطالبہ جو ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے نا, تو عرب کنٹریز کی جانب سے ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اپنی جو پروکسیز ہیں, اپنے جو مزاحمت کے گروپس ہیں, ان کو ایران کی جانب سے ختم کیا جائے. جو ایکچول ریزن ہے اس خطے کے اندر, یہ جس طرح کی صورتحال ہے, اس کی ریزن امریکہ کے اڈے نہیں ہیں بلکہ ایران کے مزاحمت کے گروپس اس کی ریزن ہے. تو ان مزاحمتی گروپس کو ختم کرنے کا مطالبہ عرب کنٹریز کی جانب سے کیا گیا ہے. اب ایران کی جانب سے جو پاکستان نے, ترکیہ نے, ایجپٹ نے رابطہ کیا ہے ایران سے اور حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے, تو ایران کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آئے گا, اور یہ جنگ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی اس عرب اسلامک کنٹریز کے بہت امپورٹنٹ اجلاس کے بعد. میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.